अल रहमा गांव, जो हरे भरे पहाड़ों और सुनहरे खेतों के बीच बसा था, वहां फारूका अपने परिवार के साथ रहता था। जिंदगी आसान नहीं थी। हर दिन मेहनत और घटते संसाधनों के बीच गुजरता था। रमजान करीब था और फारूका चिंतित था कि इस पवित्र महीने में अपने परिवार की ज़रूरतें कैसे पूरी करेगा, जब देने और साझा करने का महत्व और भी बढ़ जाता है। एक ठंडी सुबह फरूख अपने हस्त निर्मित सामान बेचने बाजार गया। पिछले हफ्ते की कमाई बहुत कम थी, जिससे मुश्किल से रोजमर्रा की जरूरतें पूरी हो पाई थीं। बाजार की भीड़ में घूमते हुए भी उसके माथे पर चिंता की लकीरें साफ दिख रही थीं। घर लौटते समय वह मस्जिद के पास रुका और कुछ देर के लिए प्रार्थना की। उसने अपनी परेशानियां अल्लाह के हवाले कर दीं, यह विश्वास रखते हुए कि हर कठिनाई में भी अल्लाह की कोई न कोई भलाई छुपी होती है। उसी शाम जब परिवार सादे इफ्तार के लिए बैठा, तभी दरवाजे पर हल्की दस्तक हुई। फारूक ने दरवाज़ा खोला तो सामने उनके पड़ोसी बुजुर्ग उमर एक मुस्कान के साथ खड़े थे। उनके हाथ में खाने पीने का एक डिब्बा था, जिसमें खजूर, चावल और मसाले थे, जो उनके खाने की मेज़ को शुक्रगुजारी की खुशबू से भरने के लिए काफ़ी थे। उमर ने बताया कि मस्जिद में नमाज के दौरान उनके दिल में यह भावना जागी कि उन्हें अपने आस-पास ज़रूरतमंदों की मदद करनी चाहिए, ताकि पड़ोसियों के साथ भलाई का रिश्ता मजबूत हो सके। अल्लाह ने मुझे अपनी रहमत से नवाजा है, उमर बोले, और यह मेरा फ़र्ज़ है कि इसे उन्हीं की राह में बांटूं। फ़ारूक की आंखें कृतज्ञता से नम हो गईं। उसने महसूस किया कि यह उपहार केवल खाने पीने की चीज़ें नहीं थीं, बल्कि अल्लाह की ओर से एक सीधा संदेश था कि वह हमेशा अपने बंदों की परवाह करता है। रमज़ान के पूरे महीने में दोनों परिवारों के बीच यह नेकी और अपनापन और भी गहरा होता गया। फारूक ने समझ लिया कि अल्लाह की मदद सिर्फ दौलत से